फिल्म की शुरुआत में हम एक स्ट्रीट शेफ गाओ को देखते हैं जो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता है। उसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, लेकिन वह उसे संभालता है और अपने पेशे से बहुत प्यार करता है। हालांकि गाओ के साथ अतीत में जो हुआ वह बहुत दुखद था। उसके पिता ने उसे एक शेफ के पास इसलिए छोड़ दिया ताकि वह खाना बनाना सीख सके। गाओ ने ठान लिया था कि एक दिन वह बड़ा शेफ बनेगा और वह सब कुछ हासिल करेगा जो उसने अपने बचपन में नहीं किया। गाओ के पिता एक बहुत अच्छे शेफ थे और अब तक वह एक मास्टर शेफ बन चुके थे, लेकिन गाओ उनसे नफरत करता था क्योंकि उसने अपना बचपन अपने पिता के बिना बिताया था। वह उन्हें याद करता था, लेकिन उनके लिए यह कोई मायने नहीं रखता था। दूसरी ओर गाओ के पिता इस बात से खुश थे कि दुनिया को नहीं पता कि उनका एक बेटा भी है, और यह बात गाओ को और भी दुखी करती थी। फिर सीन बदलता है और हम एक और प्रसिद्ध, हैंडसम और युवा शेफ को देखते हैं जिसका नाम पोल है। वह रॉयल परिवारों के लिए खाना बनाता है और बहुत अमीर है। पोल का सपना है कि वह अपने पिता के लिए अपने देश में एक रेस्टोरेंट खोलेगा, इसलिए वह विदेश जाने के सभी प्रस्तावों को ठुकराकर अपने देश लौट आता है। वहाँ जाकर वह एक मछली बेचने वाले के पास जाता है और बड़ी मछली देखने के लिए कहता है, लेकिन मछली बेचने वाला उसे मना कर देता है। जब गांव बड़ी मछली लेने आता है तो मछली बेचने वाला उसे मछली दे देता है। यह देखकर पोल को गुस्सा आता है और वह गांव को जलन भरी नजरों से देखता है। मछली बेचने वाला दोनों को गुस्से में देखकर मछली को 2 टुकड़ों में काट देता है ताकि वे लड़ाई न करें, लेकिन दोनों फिर भी एक दूसरे को गुस्से से घूरते रहते हैं। अब हम पोल के शानदार और प्यारे रेस्टोरेंट को देखते हैं जिसकी आज ओपनिंग होती है। यह बहुत साफ सुथरा, आधुनिक तरीके से बनाया गया और बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट है। उसने बहुत अच्छे तरीके से सजावट की थी। पोल ने जो नया रेस्टोरेंट खोला था वो काऊ के रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने था। इसे देखकर काऊ के दोस्त परेशान हो जाते हैं क्योंकि यह नया रेस्टोरेंट ग्राहकों का सारा ध्यान अपनी ओर खींचने वाला था, और जिस बात का डर था वही होता है। सभी लोग नए रेस्टोरेंट का स्वाद चखने के लिए वहाँ चले जाते हैं। इस पर काऊ के दोस्त काऊ को दर्शकों को आकर्षित करने के लिए डिस्काउंट ऑफर की घोषणा करते हैं जो ग्राहकों को वास्तव में आकर्षित करती है, और वे फिर से काऊ के रेस्टोरेंट की ओर चल पड़ते हैं। इससे पोल के दोस्तों को बहुत गुस्सा आता है और वे काऊ के दोस्तों से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ समस्या क्या है, हमारी सफलता तुम लोगों से देखी नहीं जा रही। फिर अंत में दोनों पक्षों में तय होता है कि क्यों न एक प्रतियोगिता रखी जाए और देखा जाए कि किस शेफ के हाथ में ज्यादा स्वाद है। अब दोनों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा जाता है। पहले तो वे मानने को तैयार नहीं होते, लेकिन जब वे एक दूसरे को देखते हैं तो पहचान लेते हैं कि उनका सामना 2 दिन पहले फिश स्टॉल पर हुआ था, इसलिए वे प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाते हैं। अब टेबल लग जाती है और उस पर एक बड़ी मछली रखी जाती है जिसे इन दोनों ने काटना था। सबसे पहले पोल मछली को काटता है और उसके कांटे बहुत आसानी से और तेजी से निकालने लगता है, जिसका तरीका दर्शकों को बहुत पसंद आता है। अब वह मछली काटता है, जबकि काऊ भी मछली को अच्छे तरीके से काटता है, और जब वह उसकी त्वचा दिखाता है तो उस पर एक भी मांस नहीं होता। दोनों की बहुत तारीफ होती है। वहाँ एक चेयरमैन भी होते हैं जो उनसे कहते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय कुकिंग प्रतियोगिता होती है, मुझे लगता है कि तुम दोनों को उसमें भाग लेना चाहिए। अब दोनों को यह साबित करना था कि इनमें से कौन बेहतर शेफ है, इसलिए दोनों तैयार हो जाते हैं। अब पोल मीडिया को बताता है कि मैं फ्रांस में कुकिंग करता था और चीन आकर मैंने महसूस किया कि लोग अभी भी पुराने तरीकों का उपयोग करके कुकिंग कर रहे हैं, और यह बात वह सीधे काऊ को कह रहा था, जिसे सुनकर काऊ को बहुत गुस्सा आता है। अब वहाँ सबको पता चलता है कि पहले इनका ऑफिस में प्रतियोगिता होगी। अगर ये लोग उसे जीतते हैं तो ये लोग फाइनल तक पहुँच सकेंगे और साथ ही बहुत बड़े मास्टर शेफ से मिलने का भी मौका मिलेगा, और ये मास्टर शेफ कोई और नहीं बल्कि गांव के ही पिता हैं। वहाँ गांव के रेस्टोरेंट में पोल की दोस्त आती है और गांव और उसकी दोस्त को रेस्टोरेंट आने के लिए कहती है कि आज का खाना आप हमारी तरफ खाएं। अब वो दोनों यानी गांव और उसकी दोस्त पोल के रेस्टोरेंट तो जाते हैं, लेकिन उन्हें खाना पोल नहीं बल्कि पोल की वही दोस्त सिर्फ दिखाती है। दिखने में वो खाना तो फ्राइड और एक प्लांट पॉट की तरह लग रहा था, लेकिन उसका स्वाद एकदम अलग था। तो ये देखकर गांव सोचता है कि वाकई पोल की कुकिंग बहुत एडवांस है। तो वो सीधे किचन में जाता है और उससे कहता है, गांव तुम अपना खाना अच्छा दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो कि तुम बहुत अच्छे कुक हो। तो पोल चुप रहता है और उससे मीट पकाने के लिए कहता है कि चलो देखते हैं कौन ज्यादा अच्छा मीट पका सकता है। गांव चैलेंज स्वीकार करता है। अब गांव बहुत अच्छे तरीके से वो मीट पकाता है जो बहुत डिलीशियस लग रहा होता है। अब पोल उससे कहता है कि मैं तुम्हें उसी रेसिपी के साथ ये डिश बनाकर दिखाता हूँ। पोल शुरू करता है और वही डिश बहुत कम समय में बना लेता है। जब गांव सुगंध महसूस करता है तो उसे अपनी डिश में और इसके डिश में कोई फर्क नहीं लग रहा होता। तो वो समझ जाता है कि वाकई इसके पकाने का तरीका बहुत एडवांस है। वो उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब गांव को कोई कहता है कि उसके पिता बुला रहे हैं। गांव अपने पिता के पास जाता है और कहता है,
आपने मुझे क्यों बुलाया जबकि आप यह बात मानते ही नहीं कि मैं आपका बेटा हूँ? तो मास्टर शेफ उसे कहते हैं, मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि दुनिया ये न कहे कि तुम मेरे बेटे हो, इसलिए तुम इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भी पहुँच सको, बल्कि मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम खुद यह करो। तो गांव कहता है, मुझे वैसे भी आपकी सपोर्ट की जरूरत नहीं, जब मुझे आपकी जरूरत थी तब आप मेरे पास नहीं थे। खैर, मैं अब ये साबित करके दिखाऊंगा कि मैं वहाँ सिर्फ कर सकता हूँ जिसके कारण आपने मुझे छोड़ा। अब गांव यहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे अपनी डाइट के बारे में कोई चिंता नहीं होती। अब अगला अंतर्राष्ट्रीय कुकिंग प्रतियोगिता होता है। सिर्फ तैयारी की चीजें उगाई जाती हैं। प्रतियोगिता में पॉल और काव दोनों तैयार होते हैं। समय शुरू होता है। पॉल के पास एक स्वीट डिश होती है और काव के पास चिकन डिश। दोनों बहुत मेहनत से अपने डिश तैयार करते हैं। समय से पहले पॉल अपना डिश तैयार कर लेता है, लेकिन उसके बाद काव का भी शानदार डिश तैयार हो जाता है। उसने भी समय पर अपना दिया गया टास्क पूरा कर लिया था। जज और ऑडियंस बहुत प्रभावित होते हैं। अब उनके डिश का टेस्ट किया जाता है और दोनों के अंक समान आते हैं, क्योंकि जज को उनके खाने में ज्यादा अंतर नहीं लगता, यानी दोनों के डिश बहुत स्वादिष्ट थे। तभी स्टेज पर एक जज आता है और इस कंफ्यूजन को स्पष्ट करने के लिए कहता है कि नूधा, दोनों के डिश का टेस्ट बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे टाइम मैनेजमेंट पॉल का ज्यादा पसंद आया, इसलिए यह प्रतियोगिता पॉल ने जीत ली है। पॉल यहाँ बहुत खुश हो जाता है। काव, क्योंकि प्रतियोगिता हार चुका होता है, वह बहुत उदास होता है और अपने घर भी नहीं जाता। वह वीडियो गेम खेलने में लग जाता है और कई दिन तक अपना समय यूं ही बिताता रहता है। एक दिन उसके पास वही शेफ आते हैं जिनके पास उसने अपना बचपन बिताया था और जिनके पास काव का टेढ़ उसे छोड़कर गई थी। वे उसे समझाते हैं कि काव, हार जीत तो इंसान के जीवन का हिस्सा होती है। अगर आज तुम नहीं जीत सके तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा हारोगे। बहुत समझाने के बाद उसे मनाया जाता है कि उसे घर जाना होगा और अगले प्रतियोगिता की तैयारी करनी होगी। अब पॉल बहुत खुश होने के कारण उसे कहता है, हाँ, वो मेरी अच्छी दोस्त है, इस पर मैंने कभी मना नहीं किया, लेकिन यार, उसे खाना बनाना तक नहीं आता, वो कैसे मेरे रेस्टोरेंट का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कर सकती है। फिर उसका दोस्त उससे बातें करने लगता है और उसमें टेस्ट करने की क्षमता ही नहीं होती। उसके टेस्ट पार्ट्स ऐसा कर ही नहीं सकते थे और ये स्वाभाविक था। इस वजह से पूल को बहुत दुख होता है कि उसकी अपनी दोस्त ने उसके बाकी दोस्तों के साथ मिलकर उसे धोखा दिया। अब उसके दोस्त कहती है, क्या हुआ पूल, तुम समझते थे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, यह तुम्हारी गलतफहमी थी। आज ऐसा कहाँ होता है, मैंने तो तुमसे दोस्ती सिर्फ इसीलिए की थी ताकि तुम्हें यूज करके अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जा सकूं। वैसे मेरे लिए यह संभव नहीं था, लेकिन आज तक मैंने तुम्हारा राज रखा, उसके बदले में तुमने मुझे क्या दिया? क्या तुम मुझे एक ऑफर नहीं कर सके? लेकिन अब नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी क्योंकि मैं भी उस प्रतियोगिता में जा सकती हूँ। अब यहाँ एक और बड़ी बात होती है कि पूल की दोस्त पूल के ही दोस्त के साथ मिलकर पूल को धोखा दे रही थी, क्योंकि वे दोनों अब पूल के खिलाफ एक साजिश चला रहे थे कि पूल का रेस्टोरेंट बेच देंगे और जो पैसे आएंगे उनसे अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन पूल ऐसा होने नहीं दे सकता था। पूल बहुत उदास हो जाता है और अपने रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। रात हो चुकी होती है और वह बाहर बैठकर ड्रिंक करने लगता है। तभी उसे काव देख लेता है और उसके पास आकर कहता है, पूल, तुम उदास क्यों बैठे हो? यार, तुम तो जीत चुके हो, तुम्हें खुश होना चाहिए। तो पूल उससे कहता है, हाँ, जीत तो चुका हूँ, लेकिन हार भी बहुत कुछ चुका हूँ। खैर, तुम छोड़ो, तुम्हें एक बात बताता हूँ। सामने जो बैनर देख रहे हो वो इनफेट काव के पिता यानी उसी मास्टर शेफ की तस्वीर है। तो पूल उसकी तरफ इशारा करके कहता है कि ये मेरे आइडल हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं इनकी तरह बनूं। काव आगे से हल्का सा मुस्कुराता है। पॉल कहता है, ये मेरे पिता हैं, तुम सोचते हो कि ये अच्छे इंसान हैं और तुम इनके जैसे बनना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे पिता दिल से बहुत बुरे हैं। फिर काव अपने अतीत की कहानी बताने लगता है कि उनके साथ क्या हुआ। पहले तो पॉल कहता है, काव, तुम मजाक कर रहे हो, बस करो। लेकिन काव बताता है कि उन्होंने उसे बचपन में भूखा रखा था सिर्फ इसलिए कि वह उनके प्रोफेशन को नहीं समझ पा रहा था। उसने अपना सारा बचपन उनके बिना बिताया। पॉल कहता है, अच्छा, तुम उदास मत हो, अब हम क्या कर सकते हैं? काव कहता है, बॉटल्स फेंक सकते हैं। जब पॉल अपने रेस्टोरेंट वापस जाता है तो देखता है कि उसके दोस्त वहाँ उसके रेस्टोरेंट का सौदा कर रहे हैं। पॉल उनसे कहता है, ये क्या हो रहा है? तुम लोग मेरी इजाजत के बिना ऐसा कैसे कर सकते हो? उसके दोस्त कहते हैं, मुझे बताओ, इंटरनेशनल कंपटीशन में तुम किसे अपने साथ ले जाओगे? क्योंकि राउंड 2 में अकेले नहीं पक सकते, तुम्हारे साथ पार्टनर होना जरूरी है। पॉल कहता है, मेरा दिमाग खराब नहीं है, मैंने तय कर लिया है कि मैं किसे अपने साथ ले जाऊंगा जो वाकई डिजर्विंग है। पॉल काव का नाम लेता है। यह सुनकर उसके दोस्त चौंक जाते हैं और एक कहता है, पॉल, याद रखना, तुम्हारा करियर मिट्टी में मिल जाएगा। पॉल उसे अपने सिर से धक्का देता है और सबको वहाँ से भगा देता है। जब सब चले जाते हैं तो काव का वही कुक पॉल से कहता है, पॉल, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम काव को अपने साथ ले जाओगे? पॉल कहता है,
हाँ क्यों नहीं, और वह काऊ के कंधे पर हाथ रखता है। सब बहुत खुश होते हैं। अब प्रतियोगिता की तैयारियां शुरू होती हैं। दोनों में यह तय होता है कि पॉल काऊ को नए तरीके सिखाएगा, जबकि काऊ पॉल को अपने पुराने तरीके सिखाएगा। काऊ पॉल से कहता है, तुम परेशान मत होना, अगर तुम्हारे टेस्टर्स काम नहीं करते तो मैं तुम्हारा टेस्ट वापस लाने में मदद करूंगा। वह उसे समझाता रहता है कि इस तरह करो, और पॉल भी उसे नए तरीके बताता रहता है। और यहाँ पर ये दोनों एक बहुत अच्छी स्वीट डिश तैयार करते हैं, जिसे जजेस इतनी पसंद करते हैं कि वो कहते हैं कि उन्होंने आज तक ऐसी डिश नहीं खाई। और यह राउंड खत्म हो जाता है। सही कहा जाता है कि एकता में शक्ति होती है। अब तीसरे राउंड की बारी होती है, जो कुछ दिनों बाद है, और यह प्रतियोगिता उनके मास्टर शेफ यानी गांव के पिता के साथ है। पॉल काऊ से कहता है कि उसे लगता है कि तुम इस प्रतियोगिता को जीत सकते हो। गांव पॉल से कहता है कि तुम बहुत अच्छे शेफ हो, तुम्हें तो एडवांस तकनीक भी पता है और तुम मुझसे भी बेहतर कर सकते हो। पॉल कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, देखो मैंने अपने पिता का सपना पूरा किया है अपना रेस्टोरेंट बनाकर, तो तुम भी अपने पिता का सपना पूरा करो। वो तुम्हें एक बहुत अच्छे शेफ के रूप में देखना चाहते थे, इसलिए तुम उनके सामने जाकर खाना बनाओ और उन्हें साबित करो कि तुम एक बेहतरीन शेफ बन सकते हो। गांव मान जाता है और पॉल का धन्यवाद करता है। अब तीसरा और अंतिम राउंड शुरू हो चुका होता है। दूसरी तरफ मास्टर शेफ भी अपनी डिश बनाने लगते हैं। अब गांव भी शुरू होता है, लेकिन शुरू करने से पहले उसे अपने बचपन की कुछ यादें आने लगती हैं, जब उसके पिता उसे छोड़ गए थे और उसे कई बच्चे बुली किया करते थे। वह उन्हीं यादों में खो जाता है। उसके पिता आकर उसे पानी देते हैं और कहते हैं कि अपना काम शुरू करो। अब गांव कुछ बनाना शुरू करता है। दूसरी ओर गांव के पिता यानी वही मास्टर शेफ एक बहुत ही प्यारी स्वीट डिश बनाते हैं, जैसे आग लगी हो और उसमें से एक फूल निकल रहा हो। उस फूल का स्वाद बहुत अच्छा होता है, जिसे जजेस बहुत पसंद करते हैं। जब गांव की बारी आती है कि वह अपनी डिश दिखाए, तो वह एक पैन में नूडल्स बनाकर सीधे अपने पिता के पास जाता है और उन्हें मास्टर शेफ के सामने पेश किया जाता है। जब मास्टर शेफ नूडल्स का स्वाद लेते हैं तो उन्हें वो बहुत पसंद आते हैं। ये वही नूडल्स हैं जिनकी वजह से गांव का अपने पिता से झगड़ा हुआ था, जब उन्होंने कहा था कि तुम तो नूडल्स भी नहीं बना सकते। लेकिन आज गांव ने इतने स्वादिष्ट नूडल्स बनाए हैं कि उसके पिता उन्हें खाना नहीं छोड़ते और नूडल्स को वार्डली खाने लगते हैं। वे अपने बेटे को प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं, शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छे नूडल्स बनाए हैं। इस पल में वे काफी भावुक हो जाते हैं और दर्शकों को भी समझ में आ जाता है कि उनका सरनेम एक जैसा है और उनका व्यवहार भी पिता पुत्र का है। इस तरह गांव का सपना पूरा हो चुका है और उनके पिता का भी। अब हम रेस्टोरेंट में देखते हैं कि पूर और काव एक साथ काम कर रहे हैं और उनकी ऑडियंस पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है, यानी उनके पास और भी ज्यादा ग्राहक आ रहे हैं। लोग उनका खाना बहुत पसंद कर रहे हैं और उनके रेस्टोरेंट में रौनक लौट आई है। इसी के साथ यह फिल्म यहीं समाप्त होती है।